वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो यूपी पीसीएस के माध्यम से एफडीएम बनने का सपना रखते हैं। क्या क्या बातें होंगी इस वीडियो में? जनरली हम लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 2019 और 2020 की। क्या प्रॉपर रणनीति हो सकती है, किस तरीके से छात्र जो है एफडीएम बन रहे हैं, उनके मार्क्स का थोड़ा सा कंपैरिजन होगा और एक एवरेज निकाला जाएगा। साथ ही पेपर वाइज आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पर कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही कई छात्रों की हम मार्कशीट भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कट ऑफ के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट होते हैं, चाहे डेली करंट अफेयर्स के, साथ ही मेंस के कंटेंट्स, आंसर राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। एफडीएम यानी उप जिलाधिकारी बनने के लिए आवश्यक मार्क्स जो है कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, सटीक रणनीति क्या होना चाहिए ताकि एफडीएम बनने का सपना पूरा हो। हिंदी इंग्लिश माध्यम में तुलना की जाएगी, किस तरीके से जो हिंदी और इंग्लिश के माध्यम के जो छात्र हैं किसको ज़्यादा सीटें एफडीएम की मिल रही हैं, इंग्लिश वालों को या हिंदी वालों को। साथ ही जो सोशल ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं उनमें क्या मार्क्स आ रहे हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उनमें क्या मार्क्स आ रहे हैं, जनरली क्या पोस्टें सारी उनको चली जा रही हैं, इन सब पहलुओं पे बात होगी। ठीक है, और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आठों पेपर को लेकर, ठीक है, जिससे आप एफडीएम बनने का सपना जो है पूरा कर सकें। देख लेते हैं, पहले कट ऑफ पे बात होगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो आयोग द्वारा जारी की गई है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ दी हुई हैं। 2019 में जो एफडीएम के पद थे वो थे आपके टोटल 46, और वहीं 2020 में एफडीएम के पद थे 61। ठीक है, अगर 2019 की बात करूं तो जिन छात्रों के मार्क्स 981 थे, मैक्सिमम गया था आपका एफडीएम का, और मिनिमम 900 हो गया था जनरल में। एफसी में 948 मैक्सिमम, मिनिमम 846। अन्य पिछड़ा वर्ग में 906 और मिनिमम 889 पे एफडीएम मिल गया था। ईडब्ल्यूएस वालों को 907 पे और 892 मिनिमम पे एफडीएम मिल गया था। पीडी को 758 पे मिल गया था। महिला को उनकी अपनी श्रेणी में सिलेक्ट कर लिया गया था। साथ ही अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 में 61 पद थे और कट ऑफ गई थी आपकी 980 जो था आपका मैक्सिमम था, और मिनिमम 917 पे एफडीएम मिल गया था जनरल वालों को। ठीक है, एफसी को 926 और मिनिमम 844 पर, ओबीसी को 945 पे मिल गया था। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम था। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ये था आपका एफटी को 945 मिल गया था, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 905 और मिनिमम 881 पे मिल गया था। ईडब्ल्यूएस को 909 और मिनिमम 876 पे एफडीएम मिल गया था। साथ ही 829 पर मिल गया था डीएफएफ को, और दिव्यांग को 771 पे मिल गया था। ठीक है, तो ये थी रणनीति, और महिला को उनकी अपनी श्रेणी में जो है समायोजित कर लिया गया था। तो ये कट ऑफ थी, जल्दी आपको आइडिया लग गया। इस बार क्या सीटें रहने वाली हैं एफडीएम की, ये भी एक चर्चा का विषय है। बट अभी जानकारी के अकॉर्डिंग 42 से 43 सीटें एफडीएम की हैं। जनरली हो सकता है कि ये आपकी यही जो 46 थी 2019 में वही जाए। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम 46 मांग कर चलेंगे, 46 पोस्टें इस बार भी होंगी एफडीएम की। अभी तो जानकारी के अकॉर्डिंग 39 to 42 के आसपास है। तो मिनिमम कितना चाहिए आपको एफडीएम बनने के लिए? जनरल वालों को 909 चाहिए। अगर एवरेज मार्क्स मैं निकाल दूं कि 55 तो मिलता ही है इंटरव्यू के अंदर, तो आपका आ जाएगा 854, यानी 854 आपको चाहिए रिटर्न पेपर में, लिखित पेपर में। साथ ही ओबीसी और जनरल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 909 है, और ओबीसी का आपका है 889, लगभग जो है आपका मोटा मोटी 28 का अंतर है। तो मान चलिए कि अगर 854 चाहिए आपका जनरल को जो है मेंस में, रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, तो ओबीसी को कितना चाहिए होगा? ओबीसी को चाहिए आपका 800 अप्रॉक्स मान लें तो 824 या 830 का कर लीजिए आप। ठीक है,
इतने मार्क्स आपको गेन करने हैं। ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एफडीएम बनने के लिए। तो आपके जो रिटन पेपर हैं, ठीक है, जो आपके रिटन पेपर हैं उनमें आपको चाहिए 830 से लेकर 860 के बीच। बाकी इंटरव्यू में एवरेज ले रहा हूँ 55। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे तो आप जो है 65 तक भी जा सकते हैं, 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने एक रेंज ली। ठीक है, ये देखिए आपके पेपर्स हैं। क्या क्या पेपर हैं इसके अंदर? पेपर इसके अंदर हैं, पहला पेपर आपका हिंदी का है ही, 150 नंबर का है। दूसरा पेपर एफ का 150 का है। ठीक है, बाकी चारों जीएस के पेपर 200 के हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं आपके 200 के। टोटल 1500 मार्क्स का है। और 1500 मार्क्स में आपको लाना कितना है एफडीएम बनने के लिए? आपको चाहिए 830 से लेकर 860 के बीच में, इसी रेंज में आपको रहना है। अगर मोटा मोटी मैं एवरेज मान लूँ तो 850 रख लेता हूँ कि आपको इतना चाहिए होगा। ठीक है, इससे आप क्या होगा 850 पर आप जो है टॉप भी कर सकते हैं। अगर आपने इंटरव्यू में 70+ मार्क्स गेन कर लिया तो आप जो है रैंक 1 भी ला सकते हैं। ठीक है, ये है आपका। अब देखिए इसके अंदर टोटल 8 पेपर हैं आपके। कितने हैं टोटल? 8 पेपर। कितने हैं? 8 पेपर। ठीक है, अगर मैं आपको एवरेज बता दूं, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था कि हिंदी और इंग्लिश में क्या दिक्कत हो रही है, साथ ही साइंस और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के अगर देखें तो जनरली जो साइंस वाले बैकग्राउंड के छात्र हैं, यानी जिनका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, जनरली उनका तो इजीली आपका 300+ क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, 300+ क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, ये तो बात होगी साइंस बैकग्राउंड के छात्रों की, ये ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इजीली जो है ऑप्शनल में 300+ स्कोर कर जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। कई तो 332 333 तक भी स्कोर कर रहे हैं। बट ह्यूमैनिटी में जो एवरेज में देख रहा हूँ आज की डेट में ऑप्शनल में, वो जनरली 220 से 245 एक अच्छा स्कोर बन रहा है। तो क्या 220 से 245 के बीच मार्क्स ले आने वाला सोशल साइंस जो है बैकग्राउंड का छात्र क्या एफडीएम बन पाएगा? उसको अगर एफडीएम बनना है तो किस तरीके से अप्रोच करना होगा? साथ ही इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनको भी कहीं न कहीं 10 to 40 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है अगर वो सोशल साइंस ही सब्जेक्ट रख रहे हैं। तो अगर हिंदी मीडियम का छात्र 220 नंबर पा रहा है तो इजीली हो सकता है कि वो छात्र जो है 240 245 पा जाए अगर वही सब्जेक्ट उसने इंग्लिश मीडियम में लिया हो। तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं। ठीक है, स्किलिंग का मुद्दा आप लोगों ने उठाया ही है, तो स्किलिंग मैटर तो बन ही रहा है। ठीक है, अभी मार्कशीट आप देखेंगे तो जो केमिस्ट्री फिजिक्स वाले इजीली जो है एफडीएम बन जा रहे हैं। तो एक मुद्दा ये भी था जो मैंने कहा था कि क्या है एफडीएम के पोस्ट पे तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग, ठीक है, और इंग्लिश और आपके साइंस बैकग्राउंड वाले मैक्सिमम को इजीली पिक कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ऑप्शनल में इनके 300+ चले जाते हैं। ठीक है, बट सोशल साइंस वाले छात्र भी जो अपना लगे हुए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सारी सीटें वहीं ले जा रहे हैं, हाँ उनका परसेंटेज कम जरूर है पर लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं सोशल साइंस बैकग्राउंड के, ये तो मान लीजिए कि स्किलिंग नहीं लगने वाली। ठीक है, इसको सच मान के अगर आप 2022 के मेंस के लिए लगेंगे तो डेफिनेटली आपका एफडीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, और रैंक 1 भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं आपकी। अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ, जो मैंने एवरेज देखा, कई सारे मार्कशीट को मैंने जो है एनालिसिस किया, तो मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शनल में अगर मान चलता हूँ कि 220, अगर आप ऑप्शनल के अंदर 220 ले आते हैं, ठीक है, और आप जो है बात करूँ तो आपको जो है 220 यहाँ हो गया। और हिंदी और एसए में अगर आप ऑन द एवरेज 100 नंबर लेके आते हैं एसए और हिंदी के अंदर, तो अगर आपका 200 हो जाएगा तो आपका 420 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका 420 यहाँ बन रहा है और आपको पहुँचना है 850 तक, ठीक है, अगर मतलब एसए प्लस हिंदी और प्लस ऑप्शनल मिला के अगर आप पहुँच रहे हैं 420 पर, ठीक है, तो आपको लाना पड़ेगा जीएस के अंदर कितना, 430 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएस के 800 मार्क्स वाले पेपर में आपको लाना पड़ेगा कितना, 430 नंबर। यानी एवरेज देखा जाए तो अगर आप 220 मिनिमम ले आते हैं और अगर 90 पे भी आप रह गए हिंदी और एसए पर, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको जो है 450 तक पहुंचना पड़ेगा जीएस पेपर 4 के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन तो गिवन रहा जनरली एवरेज। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले छात्र डेफिनेटली एज आप कहाँ ले सकते हो, आपको कहीं न कहीं हिंदी और एसए में एज लेना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट हिंदी में जरूर एज लेना चाहिए। मैं कई सारे टॉपर्स की मार्कशीट देख रहा था, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हिंदी में आप बिलीव नहीं करेंगे, हिंदी में 55 54 उसके बाद भी उनको अच्छी पोस्टें मिल जा रही हैं। ठीक है, एसए में 80 तब भी मिल जा रही हैं क्योंकि उनका ऑप्शनल में 330 340 आ रहा। ठीक है, पर आप हिंदी में अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो हिंदी में एटलीस्ट जो है आप टारगेट करें कि मुझे 120+ उठाना है हिंदी में। ठीक है, और एसए में एटलीस्ट आप ये कोशिश करें कि मुझे 110 उठाना है।
अगर आप हिंदी और एफए में दो को प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जो कि आपके, मैं मानता हूं कि हिंदी मीडियम का छात्र एफए अच्छा लिख सकता है, ठीक है, और साथ ही उसकी हिंदी भी अच्छी होती है। अगर आप दोनों में मिलाकर हिंदी प्लस एफए दोनों मिलाकर आप अगर 230 यहाँ पर पिक कर लेते हैं, ठीक है, 230 अगर आप यहाँ पर पिक करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बचेगा ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल में आपका 230 थोड़ा सा और अपने आप को पुश करें, अगर 230 तक पहुँचा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 460। जब आपका 460 हो जाएगा तो आपको लाना रहेगा 390, क्योंकि मैं 450 मान के चल रहा हूँ। अगर अदर कैटेगरी के छात्र हैं तो वो जो है टोटल मैं जो मान के चल रहा हूँ 850 पर मेंस में अगर आप मार्क्स पाते हैं तो डेफिनेटली आप एफडीएम बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप इंटरव्यू में तो 55 तो जो है लेके आएंगे। कट ऑफ आपने देख लिया है 917 और 907, ठीक है, 909 और 917 आपने देख ही लिया है। तो ये प्लानिंग हो सकती है एक, कि आप जो है कहीं न कहीं प्लान कर लें कि आप एफए और हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे, साथ ही ऑप्शनल थोड़ा पुश करेंगे तो यहाँ पे 460 बन जाएगा। तो आपको वहाँ पर 400 नहीं 390 लाना पड़ेगा। और 390 में जनरली इथिक्स वाले पेपर में आप और अच्छा कर सकते हैं, इथिक्स वाले पेपर में आप 120 प्लस टारगेट कर सकते हैं। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप इस तरीके से जो है प्लानिंग करें, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। अब देखिए, जो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपको ये सूट करे या नहीं भी सूट कर सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या होनी चाहिए। टोटल 8 पेपर हैं, ठीक है, टोटल 8 पेपर हैं। अपने जो है नॉलेज की बेस पर और अपने टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस के आधार पर, जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है, खासकर वो छात्र जो जनरली रैंक इंप्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वो सिर्फ एफडीएम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ऐसे भी छात्र हैं। साथ ही वो छात्र जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट है या जो है स्पेशली मानता हूँ 3rd 4th या 5th अटेम्प्ट है, ठीक है, वो चाहते हैं कि मुझे अब इतना समय मैंने दे दिया तैयारी में तो मुझे एफडीएम एटलीस्ट बनना ही बनना है। और एक छात्र है जो इस बार पहली बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, तो वो किस तरीके से प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। तो आप सबके लिए पैटर्न एक ही रहने वाला जो मैं बताने वाला हूँ। 8 पेपर हैं, 8 पेपर को आप ब्रेक करिए 4, ठीक है, 4 हो गया आपका। इसके बाद 1, 2 और 1 में 8 पेपर को आप ऐसे ब्रेक कर लें कि आपकी जो स्टडी होगी दैट इज 4, 1, 2, 1, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। 4 का मतलब है आपके टॉप 4 पिकर, ठीक है, टॉप 4 सब्जेक्ट को आप टॉप 4 पेपर को आप पिक करें। 8 पेपर में से वो टॉप 4 पेपर कौन है जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एक पेपर ऐसा है आपको पिक करना है जिसमें आप एबव एवरेज परफॉर्म करें, और दो पेपर ऐसे हों जिसमें आप एवरेज परफॉर्म करें, और एक पेपर में अगर बिलो एवरेज चल जाता है कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं, आपने अपना 4 बेस्ट जो पिक कर लिया, आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ये मेरा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करें। रादर अगर आपका कमजोर सब्जेक्ट है, अगर आप उसको थोड़ा सा, देखिए पीटी में ये कार्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मेंस के अंदर अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है अगर उसमें थोड़ा सा पुश कर लेंगे तो हो सकता है 10-12 नंबर आप 12 नंबर बढ़ा ले जाएं, ठीक है, और 12 नंबर आपको एफडीएम बना दें। बट हो सकता है कि जो आपके थोड़ा कमजोर सब्जेक्ट है अगर उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे हो सकता है उतना रिजल्ट ना आए, हो सकता है बल्कि डाउन चला जाए, कभी कभी ऐसा भी मेंस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो पहली प्लानिंग होगी आपके टॉप 4 पिक करने हैं, ठीक है, और जो टॉप 4 आप पिक करेंगे उसमें आपका टारगेट होगा कि मैं इस टॉप 4 के अंदर 450 प्लस मार्क्स गेन करूँ, ठीक है। 450 प्लस का टारगेट आपको रखना है, इससे कम आप नहीं सोचेंगे टॉप 4 पिकर के अंदर, ठीक है। जो आप एबव एवरेज जो आप पिक करेंगे, एबव एवरेज में आपको परफॉर्म करना है 110, एबव एवरेज के अंदर आप परफॉर्म करेंगे 110, ठीक है। और इसके बाद जो है जो आपका एवरेज होगा, एवरेज के जो 2 पेपर हैं उसमें आप ऑन द एवरेज जो है 240 की बात करेंगे, और जो बिलो है उसमें आप 90 से डाउन जा सकते हैं, 90 के अप्रॉक्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग यही होगी, टॉप 4 पिकर में आपको 450 प्लस जाना है, और क्योंकि 850 नंबर आपको लाने हैं मेंस के अंदर ताकि आप एफडीएम बन पाएँ। अगर इंटरव्यू में आप 55 नंबर पाते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 450 ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी वहाँ पे आपने 110 और 240 प्लस 90, ठीक है। इस हिसाब से तो आप जो है ऑलरेडी 900 पर पहुँच जाएंगे, उसमें 50 और कम कर लीजिए आप इजीली, ठीक है। तो आपका ऑन द एवरेज जो है अगले जो 4 जो है टॉप जो अगले जो डाउन वाले बचेंगे उसमें आपको स्कोर करना होगा कितना, उसमें आपको स्कोर करना होगा 450 और प्लस 400। तो लास्ट के 4 पेपर के अंदर आपको 400 लाना है, और जो आपके टॉप 4 पिकर हैं उसमें आपको ले आना है कितना,
जो है 450 मार्क्स। इस तरीके से आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो सकती है, जैसे मैंने कहा हिंदी मीडियम के छात्र, ठीक है, और साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ सोशल बैकग्राउंड वाले जिनके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट, ठीक है, उनका डेफिनेटली मैं मानता हूँ उनका टॉप पिकर क्या होना चाहिए, और उनको लगता है कि मेरे ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे हैं तो उनका टॉप 4 पिकर क्या होना चाहिए, उनका टॉप 4 पिकर होना चाहिए। आप चाहें तो जनरल हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये आप कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली देखिए जो साइंस बैकग्राउंड का होगा, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे, वो डेफिनेटली वो टॉप 4 पिकर में उसके ऑप्शनल होगा, ठीक है। अब सोचिए उसके टॉप 4 पिकर में ऑप्शनल है तो 2 पेपर ऑप्शनल में उसने ऑलरेडी 320 नंबर स्कोर कर दिया, और मैंने कहा है कि आपको एफडीएम बनने के लिए स्कोर करना कितना है, टॉप के 4 पेपर के अंदर आपको परफॉर्म कर, मैंने कहा था कि 450 प्लस, तो अब उसको 450 के लिए 130 चाहिए, 130 चाहिए। अगर यहाँ पर वो हिंदी और उसमें जो है बाकी किसी जीएफ थर्ड में अगर वो स्कोर कर दे, ठीक है, जीएफ थर्ड में 130 अकेले स्कोर कर सकता है वो, ठीक है, तो अकेले 3 में ही टॉप 4 की बात छोड़िए, वो 3 में ही जो है टॉप 4 के पिकर जो आप गेन कर रहे हो उतना मार्क्स वो गेन कर लेगा, ऑप्शनल प्लस एक सब्जेक्ट ही मिलाकर, जबकि मैं टॉप 4 में आपको 450 लाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये जो है डिसएडवांटेज मिलता है स्केलिंग का रियलिटी में, जो चीज़ आयोग को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने आप टॉप 4 के अंदर एक सोशल ह्यूमैनिटी या हिंदी मीडियम का छात्र टॉप 4 के अंदर क्या कर रहा है, वो 450 ले आ रहा है, जबकि वो 3 सब्जेक्ट में ही 450 का पार कर दे रहा है। लेकिन यही है उसका कमजोर क्या है, उसका हिंदी में स्कोर नहीं हो रहा है और उसका एफएम स्कोर नहीं हो पा रहा है। उसके टॉप 3 पिकर क्या होते हैं, 2 ऑप्शनल और प्लस एक इथिक्स, जनरली इसमें वो परफॉर्म कर जाता है और इंटरव्यू में भी वो 70 के आसपास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एजीडी से एफडीएम की पोस्ट मिल जाती है। पर अब हिंदी मीडियम के छात्र को जो है डाउन नहीं बैठना है, उसे भी जो है मैं किसी भी छात्र को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो सोशल साइंस बैकग्राउंड का हो या इंजीनियरिंग का हो या फिर जो है ह्यूमैनिटी जिसके ऑप्शनल है, ठीक है, आपको डाउन की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी रणनीति बनाइए, पैटर्न यही होना चाहिए। और देखिएगा आप जितनी भी मार्क्स उठा लें टॉप 4 पिकर सबके क्लियर हैं, जिनके क्लियर हैं वो एफडीएम जरूर बन रहे हैं, ठीक है, जरूर बन रहे हैं। ये तो मैं अभी आपको रणनीति बता रहा हूँ कि टॉप आप जो है टॉप कैसे कर सकते हैं और एफडीएम कैसे बन सकते हैं। साथ ही मिनिमम आप देखेंगे तो आपका जो है बिल्कुल आप चौंक जाएंगे कि क्या इतने कम मार्क्स लाकर भी जो है एटलीस्ट फाइनल लिस्ट में नाम बन जा रहा है। आप मार्क्सशीट देखेंगे तो ऐसे छात्र हैं हिंदी में 55, एफए में 60, फाइनली सेलेक्टेड, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स क्या होगा उसकी सेपरेट में बात करूंगा एक अलग वीडियो के अंदर, बट यहाँ पे बात हो रही है टॉप करने की और एफडीएम बनने की, ठीक है। तो आप जो खासकर हिंदी जो है मीडियम के छात्र हैं आप हिंदी में जरूर परफॉर्म करें, आपको एटलीस्ट यार हिंदी के अंदर जो है 120 प्लस तो टारगेट करना चाहिए, एफए के अंदर 110 का टारगेट करना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। बाकी अगर आप ऑप्शनल में अच्छे हैं तो 250 प्लस का टारगेट कर लें तो आपकी नैया यहीं पे आप हो जाएगा। कितने हो जाएगा आपका, आप यहाँ देंगे तो यहाँ पे आपका 480 हो जाएगा, इजीली आप यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। और यही हो रहा है हिंदी मीडियम के जो छात्र निकल रहे हैं 120 प्लस 110 प्लस, और ऑप्शनल में 250 उन्होंने कर दिया, हिस्ट्री के अंदर नाम मार्क्स अच्छे आ गए तो उनका निकल गया। एक छात्र को तो मैंने ऐसे देखा कि उसने जीएफ के चारों पेपर को टॉप पिकर बनाया, उसने क्या किया जीएफ के 4 पेपर को टॉप पिकर उसने बना दिया टॉप 4। अब उसमें क्या किया उसने 450 से लेकर 470 के बीच में उसने स्कोर कर दिया। अब जीएफ में आपने यहाँ स्कोर कर दिया तो बाकी आप अगर एवरेज भी रख गए, जैसे जनरली आप अगर थोड़ा अच्छे हैं तो हिंदी और एफए के अंदर 90 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी आपका बच जाएगा जो है क्या नाम है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में ऑन द एवरेज आप 220 230 पा जाएंगे, इजीली आप जो है 850 पहुँच जाएंगे, 850 पहुँच जाएंगे। बाकी 60 नंबर वहाँ पे ले लिया तो आपका जो है आगे 910, और आप इजीली जो है अगर आपकी 46 सीट थी 2019 के अकॉर्डिंग तो आप एफडीएम बन जाएंगे। तो ये थी आई होप आपको मैंने अच्छे से क्लियरिटी से समझा दिया होगा, ठीक है। चूज आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है, आपकी मजबूती किस सब्जेक्ट के अंदर है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। और आप अपने आप को जज कैसे करेंगे, लास्ट ईयर अगर आपका 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट है और लास्ट ईयर के अपने मार्क्स से देखिए कि अगर मुझे यहाँ कमी रह जा रही है तो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आयोग मुझे किस पेपर के अंदर अच्छा मार्क्स दे रहा है, तो वहाँ से आप अपने आप कंपेयर करिए और डेफिनेटली आप उसी को टारगेट करके आप वहाँ पे 10-5 नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है। और जिनका पहला अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली अपनी मजबूती को पहचाने, अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, डेफिनेटली कार्य हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। मार्कशीट अगर मैं बात करूँ जल्दी 819 ये तो आपका 959, देखिए ये है एक मार्कशीट है जिसमें इनको 959 नंबर मिला है और डेफिनेटली इन्होंने जो है ये आई थिंक ये जो है
हाँ ये देखिए इनको 9 फ़ोन फट नंबर मिला है इसके अंदर। देखिए अब देखिए फाइनल सिलेक्शन का हुआ है। जनरल हिंदी के अंदर इनके जो मार्क्स रहे हैं जनरल हिंदी के अंदर, देखिए इनके अंदर 89 और यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो 84 हैं एफ के अंदर, और 121 और 76 103 904। कहीं कहीं जीएफ के अंदर इन्होंने भी अप्रॉक्स जो है 400 का मार्क्स जो है गेन कर लिया है, और ऑप्शनल के अंदर इनका जो है 300 प्लस चला गया। 300 प्लस क्या इनका 327 हो गया मार्क्स। ठीक है, तो इन्होंने केमिस्ट्री लिया था तो ईजिली जो है अपना ये निकल गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ इनको। ये देखिए 912। अब देखिए इनका 79 इनका जो है आपका हिंदी के अंदर है, और 82 जो है इनका एफ के अंदर है। बाकी जो है 104 GF1, 93 94 115 400 के अप्रॉक्स इन्होंने जीएफ में स्कोर कर लिया है। केमिस्ट्री ऑप्शनल था जिसके अंदर ये तो 300 पार नहीं कर पाए, थोड़ा सा डाउन रह गए, फिर भी जो है इन्हें एफडीएम की पोस्ट मिल गई 912 पे इजिली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 849 ये तो नीचे रह गए। ठीक है, इसके बाद 808 काफ़ी नीचे हैं, 856 काफ़ी नीचे हैं, 895 एफडीएम नहीं बन पाए ये भी। ठीक है, 898 742 ये तो काफ़ी नीचे रह गए, 942। ये देखिए ये मार्क्स देखते हैं इनके क्या रहे। इनकी बात करूँ तो 81 जनरल हिंदी में, 81 एफ में, बिल्कुल कहेंगे तो एवरेज नहीं, बिलो एवरेज मार्क्स। ठीक है, GF1 में देखिए इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था 125। ठीक है, 127 109 1। देखिए टॉप पिकर्स में देखिए ये मैं इन्हीं की बात कर रहा था। इन्होंने टॉप पिकर्स में क्या रखा, नेहा मिश्रा जी हैं ये। ठीक है, टॉप पिकर्स में इन्होंने देखिए इनके GF रहे, और GF में इन्होंने ताबड़तोड़ स्कोर किया। और जबकि इनका जो है अप्रॉक्स फिर भी जो इतना कम तो नहीं, बट अप्रॉक्स 123 प्लस 121, तो अप्रॉक्स जो हो जाएगा इनका 244 मार्क्स रहे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। ठीक है, और 74 नंबर इनके क्योंकि इंटरव्यू में थे तो ईजिली जो है एफडीएम बन गई। ठीक है मैम, तो ये इनके स्कोर रहे। ठीक है, 893 पीछे रह गए, ये भी एफडीएम नहीं बन पाए। 821, ठीक है, 896, तो 848, ठीक है, 8680, 840, 848 एफडीएम नहीं बन पाए ये भी। ठीक है, तो इतनी सारी मार्कशीट हैं, जनरली मैं इसको ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। तो ये थी एफडीएम की, देख लिया आप किस तरीके से, और यहाँ भी ये भी पता चल गया कि किस तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपका 320 321 स्कोर हो जा रहा है। तो आई थिंक सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, आप अच्छा कमेंट करते हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और कमेंट के माध्यम से सब कुछ जानकारी आपको अच्छे से मिल जाती है। और मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि सबका जवाब दूँ, इनका जवाब नहीं दे पाता मैं कोशिश करता हूँ उनका भी जवाब दूँ, बट अगर नहीं हो पाता आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि सबका जवाब दूँ। ठीक है, आई थिंक प्रॉपर मैंने एक प्लान आपको दे दिया है। ठीक है, इसी पे आप स्टिक करिए अपने आप को, अपने टॉप 4 सब्जेक्ट को पिक करिए, उसमें आप परफॉर्म करिए 450 प्लस। ठीक है, डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, किस तरीके से क्या चीज़ें नहीं। ठीक है, टॉपर आपका देखिए 980 पर 2020 के अंदर, और इसके बाद 981 पर यहाँ पर मिले थे। ठीक है, और सर जो थे जिन्होंने अभी केमिस्ट्री लिया था, ठीक है, उनका देखिए स्कोर आपका 959 चला गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको टॉप करना है तो टॉप करने की रणनीति अगर आपको देखें तो यहाँ पर आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक 1 आए तो उसके लिए देखिए मैं जब देख रहा था तो हिंदी और एफ के अंदर आपको 120, हिंदी के अंदर 125, एफ के अंदर 120, ठीक है, 245 आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, GF2 एंड GF4 के अंदर आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ऑफल के अंदर 250 स्कोर कर लें, और GF3 के अंदर 110 स्कोर कर लें, और GF1 में 90। ठीक है, तो टोटल और जो है अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, इंटरव्यू में अगर आप 65 स्कोर कर लें, ठीक है, तो आपका जो टोटल टारगेट बन जाएगा, जो कि एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में, वो आपका 1000 मार्क्स बन जाएगा। जबकि अभी तक हम देखें 2020 में जो टॉपर मौजूद हैं उनके मार्क्स हैं 980, और यहाँ पर 1000 मार्क्स लाने की रणनीति आपकी प्लानिंग ये हो सकती है। अगर आपको रैंक 1 लाना है तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के अंदर 125, एफ के अंदर 120, ठीक है, GF2 में और GF4 में आपको 120 प्लस, या GF2 में 110 रख सकते हैं, और GF4 में आप बढ़ा सकते हैं 130 कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में 250 में एवरेज लेके चल रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के छात्रों की, तो वो 250 ला सकते हैं अगर आपको रैंक 1 लाना है तो। GF3 और लाना भी चाहिए, और GF3 के अंदर आपको 110 एंड GF1 के अंदर 90। अगर आप GF1 कमज़ोर है, अगर GF1 जिसका अच्छा है वो GF1 के अंदर जो 10 कर सकता है। एक
सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 ले सकते हैं जीएस में, तब भी आपका काम हो सकता है। देखिए मैंने पूरी आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये है टॉप करने की रणनीति, जहाँ पर आप 1000 मार्क्स ले सकते हैं, ये आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है आपका टॉप 4 पिकर का। मैंने कहा कि 460 प्लस आप देख लीजिए और एबव एवरेज 110 कर लीजिए, एवरेज जो है 240 और बिलो एवरेज 90। तो यहाँ पर 900 मार्क्स बन रहा है, और 900 में आप 70 नंबर जो है ला देंगे तो 970 बनेगा। उसे आप टॉप नहीं कर पाएंगे। टॉप करने के लिए आपको यही रणनीति जो है फॉलो करनी पड़ेगी, बट इसमें आप एफडीएम बन जाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से एफडीएम बनेंगे। ठीक है, तो मैंने एफडीएम बनने के मिनिमम मैक्सिमम सारे क्राइटेरिया, मैंने सारे जो एंगल थे सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप अच्छे तरीके से एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से जो है अप्रोच करना है, और एफडीएम की पोस्ट मुझे लेकर रहना है, बशर्ते मेरा कोई भी हो, चाहे मेरा हिंदी मीडियम हो, चाहे मेरा इंग्लिश मीडियम हो, चाहे मैं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ या मैं साइंस बैकग्राउंड का। टॉप 4 पिकर इज द मेन की फॉर यू टू बिकम एन एफडीएम इन यूपी। टॉप 4 पिकर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 450 से लेकर 470 मार्क्स आपको वहाँ पे गेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज एफडीएम बनने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपना टॉप 4 पिकर बनाएं, और एफडीएम की राह जो है बिल्कुल आसान करें। ठीक है, ये तो बात हुई एफडीएम कैसे बने, टॉप कैसे करें, सारा फार्मूला मैंने आपको दे दिया। मैंने जो रियलिटी है, मैंने कई सारे मार्कशीट को ऑब्जर्व किया, लगभग 150 से 200 मार्कशीट मैंने ऑब्जर्व करी, और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि एवरेज जनरली क्या हो रहा है। एवरेज जनरली रह जा रहा है, हिंदी मीडियम का एवरेज रह जा रहा है ऑप्शन के अंदर 220 से 245 में। ठीक है, साथ ही हिंदी और जो है एसए के अंदर 200 के आसपास वो रह जा रहा है। फिर भी अगर आप जीएस में जो छात्र परफॉर्म कर रहा है वो सोशल बैकग्राउंड या जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज का भी छात्र एफडीएम बन जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, सारी मार्कशीट टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, जाइए अच्छे से देख लीजिए और उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। स्क्रीनिंग वाकई एक मुद्दा है, क्योंकि आपको मैंने मार्क्स में दिखा दिया कि उनको कितने मार्क्स मिलने हैं, उतना जनरली ह्यूमैनिटीज को मिलना आसान नहीं है। ठीक है, साथ ही मिनिमम जो छात्र पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे अपने टॉप 4 पिकर को चूज करें, और कैसे मिनिमम क्या मार्क्स चाहिए कि आप एटलीस्ट सेलेक्ट हो जाएं। कई छात्र सोचते हैं कि एटलीस्ट इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो सिलेक्शन के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आप चौंक जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई रहे, और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी रणनीति जो है लेके आता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।